जय जोहार संगवारी हो। आप मन के जोरदार स्वागत है हमारे 10 on 10 के यूट्यूब चैनल में। तो उनके मैं के दुलार के वजह से आज हमारे चैनल 6000 से पार कर चुके सब्सक्राइबर है। इसने मैं दुलार देते रही और अपन राज सर ला आगे बढ़ाते रही। तुम उनके मैं दुलार के वजह से हमारे क्लास आगे बढ़ा थे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे कर यार, जे मन ला वीडियो की जरूरत रही थे वो मन मिल जाए, वो मन तक जरूरी है कि पहुँचाए। आप मन के जैसे पहुँच चुके आप मन जगह, आप मन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा और इसने मैं दुलार देते रही तो और अच्छा वीडियो पूरा लास्ट तक, जब तक पुलिस के पेपर नहीं हो तब तक तुमन के लिए एमसीक्यू लात रही हाँ, लगातार देखते रही है। कोई ज़्यादा टाइम के रहा नहीं और एमा तुमन इन्वेस्ट करिए टाइम तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा हुई। और जे मन और अच्छा पढ़ना है, जे मतलब एकदम सिलेबस अनुसार पढ़ना है, एमसीक्यू छोड़ के और कुछ अलग पढ़ना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सका था। बिल्कुल ही एकदम गजब के है। तुम्हारा छत्तीसगढ़ तुम के टिप जुबान में रही, टिप जिप में कहते ना, टिप जिप में रही, हर चीज़ याद रही। बहुत अच्छे से क्लास हुआ थे, बहुत जिन तो एडमिशन हो चुके हैं। आपन भी जल्दी से एडमिशन हो जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हुई और बहुत मजा आई। तुम्हारा क्लास कब निकली वो तुम्हारा पता नहीं रहे। तो चला आज हम फिर से अपन एमसीक्यू क्वेश्चन ला देखा था और लास्ट में मैं यहाँ कौन कौन अच्छा कमेंट करते हैं उनके नाम जरूर बता, उनके नाम जरूर लिहा। तो आपन भी अच्छा कमेंट करा क्लास के लिए और तुम उनके नाम भी मैं यहाँ क्लास में लिहा। पूरा छत्तीसगढ़ सुनी तुम उनके जो कमेंट है तेला, ठीक है। तो आज हम देखा था लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? कमार, भुंजिया, बैगा, पंडो। देखा जी, मोर अम्मा क्या करते जब सब्जी बनाते ना, आलू की सब्जी, और आलू की सब्जी मोल अति मीठा थे तो आलू की सब्जी बनाते ना मोर अम्मा तो एकदम भूंज के लाल हुआ तक बनाते, अति मीठा थे। तो याद रखिए हमार अम्मा सब्जी बनाते तो लाल हुआ तक भूंजते है ना। तो लाल बंगला से आशा का है तुमन के रसोई भर, ठीक है। लाल बंगला के आशा का है तुमन के भुंजिया जनजाति में है और लाल बंगला कामा भूंजते लाल हुआ ले रसोई घर में भूंजते। तो रसोई घर के मतलब रही लाल बंगला और लाल बंगला के मतलब रही रसोई घर। और कौन सा जनजाति में पाए जाते? तो लाल हुआ ले भूंजना है तब भुंजिया जनजाति, याद रखिया है ना। दूसरा देखा था, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, शंकराचार्य ने, महावीर ने, मकलीपुत्र गोसाल ने। देखा एक इंसान हुई से है ना, जैसे तुम के वैदिक काल खत्म होने वाली उत्तर वैदिक काल गी से पूरा कर्म कांड बढ़ गई से है ना, जाति है अब का हो गई से हमन के वंश जो भी वर्ण व्यवस्था थे जातिगत हो गई से। ओकर बाद एक इंसान जन्म होते जिला की थे बुद्ध है ना, जिला एशिया के ज्योतिर्पुंज के थे। पूरा विश्व में सबसे पहले जेकर पूजा हो की थे बुद्ध है ना, याद रखिया। और वो हकायदेरी से अष्टांगिक मार्ग देरी से बुद्ध अष्टांगिक मार्ग देरी से। शंकराचार्य कौन रही से? ये शंकराचार्य केरल में जन्मे रही से और ये हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक। जैसे वैदिक काल के बाद क्या होते बुद्ध काल आते ना, तो हिंदू धर्म जो वैदिक धर्म है तो थोड़ा सा डाउन हो जाते। ओकर बाद एक इंसान केरल में पैदा होते और हमारे भारत के चारों कोना में 4 मठ की स्थापना कर देते जिला की थे शंकराचार्य। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक, याद रखिए शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक है। जिला प्रछन्न बुद्ध की थे, जिला का थे जी? प्रछन्न बुद्ध। बोला तो एक बार फिर से, प्रछन्न बुद्ध का थे? प्रछन्न बुद्ध। महावीर सब जानते हुए जैन धर्म के है ना 24वां तीर्थंकर है। और मकलीपुत्र गोसाल, याद रखिए ये जो मकलीपुत्र गोसाल रही से ये महावीर के शिष्य रही से। और मकलीपुत्र गोसाल कार्य से आजीवक धर्म के, कौन से धर्म के? आजीवक धर्म के ये संप्रदाय के कार्य से प्रवर्तक रही से। और एमन भाग्य अति माने, काला माने जी? भाग्य अति माने, नियतिवाद ला बहुत ज्यादा मानते मकलीपुत्र गोसाल के आजीवक संप्रदाय है। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था भारत का, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में। तो देखा जी दक्षिणतम पॉइंट कहाँ थे? तो दक्षिणतम पॉइंट के मतलब बता था, ये याद रखे ना। 4 तुम्हारा ट्रिक बताओ, मजा आ जाए तुम्हारा है ना। राज सर के साथ पढ़ा था कई दिन, तो छत्तीसगढ़ के खान सर कहा थे। तो ठीक है भाई, तुम उनके प्रेम उसने लगा था, हालांकि मोर उतना ज़्यादा तो स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ मैं दिल से पढ़ा था और दिल से ही पढ़ाते रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। तुमन खान सर बोला चाहे कुछ सर बोला, बस याद रखिया प्रेम दुलाला बनाए रखिया। देखा इंदिरा, इंदिरा क्या बोलना है? इंदिरा, इंदिरा गौ माता की बीथा। आजकल देखिए गौ माता के एकदम बीथा व्यवस्था बहुत खराब हो गए, तो क्या बोलना है? इंदिरा, 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 इंदिरा गौ माता, हमार जो गौ माता है की बीथा, की बीथा।
इंदिरा गौ माता के भी था। गौ माता कैसे हवा है? इंदिरा गौ माता के भी था। तो एला की थे ऊपर में सबसे उत्तरतम बिंदु ले इंदिरा काल, एला की थी इंदिरा पॉइंट, और एला की थे गौहर माता है ना। देखिए बॉर्डर ऑर्डर पिक्चर दिया तो मंदिर है दिख जाता है ना, गौहर माता। और किबिथा हवा किबिथु, वलांगू किबिथु। ते चारों हमारे भारत के एकदम लास्ट छोर है। इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, गौहर माता और आंध्र प्रदेश में तो उनके किबिथु है ना भाई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कामा है तुमन के भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ते हरी तुमन के निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ रही? निकोबार द्वीप समूह में रही। कहाँ रही जी? निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा था, अगला क्वेश्चन हम चलथन ठीक। अगला क्वेश्चन चला था जी, देखा अगला क्वेश्चन है एकदम सरल क्वेश्चन है। बैगा जनजाति का कर्म नृत्य को क्या कहते हैं? नाचा कहते हैं? नहीं कहते हैं भाई। मांडरी कहते हैं? नहीं कहता है भाई। बैगानी कर्मा, बैगा हवा तो बैगानी है, कर्मा करी तब बैगानी कर्मा तो कर ही आने कुछ थोड़ी की। कक्सार तो कहे नहीं, कक्सार हम मुड़िया जनजाति में थे। कक्सार का हमारी थे मुड़िया। अरे कहूँ जगह लागते सारथे ना मुड़ीला, मुड़ील क्या करता सारथन। देखिए नान लिख रहे ठक ले कहूँ जगह लागते। कई जिनके घर नान रहते थे छोटे छोटे, और कई जन उच्चा मन जाते ठक लागते ना दई अबड़ पिरात है। सारथे मूल क्या करते? सारथे। तो मुड़िया जनजाति में का रही? कक्सार। मुड़िया जनजाति में का रही? कक्सार। मूल ला सारना है, काला सारना है, मूड़ी ला सारना है, मूड़ी ला, याद रखिए है ना। अगला देखथन ठीक है। देखा ए हवा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? अकबर और राणा प्रताप, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं राणा सांगा, अकबर एवं दुर्गावती। ठीक है जी। देखा सबसे पहले तुम्हारा जानना है पानीपत के युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध हो जिसे पानीपत हरियाणा नामक जगह में है, याद रखिए। पानीपत मतलब हरियाणा ठीक है। तो प्रथम पानीपत की युद्ध हो रही है 1526 में। कब हो रही जी? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हो रही से, और यह हो रही से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। काकर बीच में हो रही से? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लेकिन 1556 में कहा हुई से 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच में कहा हुई से पानीपत के द्वितीय युद्ध। अब एक कहानी तुम्हारा नान बूटी बता तो भारी मजा आई। मैं इतिहास पढ़ाता था गजब, मतलब कहानी में ही पढ़ाना तो वीडियो देख सका था। देखा हेमू विक्रमादित्य है ना, जे अंतिम 14 आदमी ला विक्रमादित्य मिले आज तक भारत के शासक मन ला। तो अंतिम विक्रमादित्य का नाम है हेमू। और हेमू अतका शक्तिशाली से आज तक वो हारे नहीं है। 24 युद्ध करे लेकिन हारे नहीं ना। अब अकबर नानबुटी लइका देखो ओकर दादा, अकबर के दादा का से हुमायूं पुस्तक के सीढ़ी गिर के हम देखा ना, सीढ़ी कबू गिरथन तो छंदक गिर जाथन, कबू पुस्तक पढ़त उसने और पुस्तक पढ़त का हो गए लड़बड़ा के गोड़ और हड़बड़ा के गिर गए, और हड़बड़ा के गिरिस तो कल 2 दिन बाद वह का हो गए ऊपर है ना। अब ओकर बाद अकबर ला पता चलते जी कि मोर दादा खत्म हो गए, वो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में सीधा लड़े बात है कहाँ? दिल्ली। काबा हेमू नाम के जो आदमी हैं विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य, वो क्या करते दिल्ली में कब्जा कर देते। मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक, याद रखिया, हेमू विक्रमादित्य। आज तक युद्ध नहीं हारे। सोचा बैरम खान संरक्षक रही अकबर के, बैरम खान लतकट डर रही से हेमू से, ओहा बहुत सारा सेना सिर्फ ओकर आंख लटुके बा। असना राजा रही से हेमू विक्रमादित्य पूरा कवच कुंडल पहन के आवा है, पूरा कवच कुंडल। तुम्हारा पता भी हो कि महाराणा प्रताप कवच कुंडल पहने ना 200 किलो से ऊपर बना है। 65 किलो को भाला से आजकल नान लड़का में ना इतना पूछा हो गया मो 40 किलो उठा दिया तब उठा नहीं सकन हमन। 65 किलो के भाला, समझा था ना, उसके का सोकर काकर रही से महाराणा प्रताप के भाला हरीश 65 किलो के, उसने हेमू विक्रमादित्य पूरा कवच कुंडल पहन के आवा लोहा के। तो अकबर तो लड़का रिस्क बेचारा है ना, और बैरम खां जाना रही से मानना संभव है। तो पूरा ओकर आँखी में टुक्का, पूरा आँखी लो टुके रही से उत्के जिन आदमी में है ना, ओकर आँखी का पूरा कवच कुंडल सब कुछ, लेकिन एक अंगलो मन ढक तो सका नहीं। कौन है? हेमू विक्रमादित्य कहा आँखी ला, तो आँखी में पूरा सबके सब तीर मारे रहे। और लास्ट हम जीतत का हो जाते, पूरा युद्ध कौन जीत जा रही थे? हेमू। लेकिन लास्ट तीर घूमत खेलत कूदत नाचत जाते और आँखी ला पड़ते और कही थे हेमू अब तहाँ हार गए हस, और हेमू गिरते और वही जगह सब जिन घेर के जब अकबर लगे थे, यह तोर दुश्मन ने मार की थे अकबर कौन है? बैरम खान। तो
तो अकबर की थे मैं हाँ निहत्था ऊपर हाथ नहीं चला सका, ओकरे अकबर महान की थे, है ना, ओकरे अकबर महान की थे। लेकिन बैरम खां के थे सब झिन झूमते ओकर जगह, है ना, झूमते और पूरा घेर देते और काय मार देते, बैरम खान हाँ मार देते, हेमूल कौन मार देते, बैरम खान। अब दोनों के बीच में हो युद्ध हुई, इतना कहानी लिखा है पुस्तक में तेल बता दे हाँ, लेकिन ये याद रखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध काकर काकर बीच हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में। काकर बीच में हुआ है जी, अकबर और हेमू के बीच में। ये याद कैसे रखिया, पानी दो, देखा पानीपत के द्वितीय युद्ध काकर काकर बीच में हुए हैं, हेमू और अकबर के बीच में हुए, हेमू और अकबर। पहले याद कैसे रखा, पानी दो पानी दो पानी दो हेमूबर, पानी दो हेमूबर, पानी दो हेमूबर, पानी दो हेमूबर, पानी दो हेमूबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ है। अगला देखथन जी, देखा एक क्वेश्चन ला, देखा खतरनाक क्वेश्चन है भैया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन रही से ओकर प्रथम अध्यक्ष रही से राधा कांत देव। कौन रही से जी? राधा कांत देव। आजकल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ना, आजकल छोड़ा भाई कहानी ज़्यादा नहीं जान दो। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन रही से? राधा कांत देव। कार्य जी राधा कांत देव याद रखिया, और यह थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो गया, राधा कांत देव। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलता। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है का थे, यह क्षेत्र कौन है? मैनपाट, दंडकारण्य, मैकल श्रेणी, महानदी बेसिन। देखा जी आजकल जो हमारे कार बनते काकर बनते टीन के बनते नहीं बनते जिला बताओ तुमन, और नहीं बने कि फिर पढ़ा छोड़ दिया। कार काकर बनते टीन के बनते, कार काकर बनते टीन के बनते। अब देखा कार कामा हवा दंडकार, का है दंडकार, और कार काकर बनते टीन के बनते। तेकर आंसर कौन रही? दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार दंडकारण्य में है। कार किससे बनेगा? टीन से। कार किससे बनेगा? टीन से। बोलो एक बार फिर से, कार किससे बनेगा? टीन से। ठीक, याद रखिए। ओकर बाद है, देखा कौन सा बैंक ऋण नहीं देता? भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। अब देखा भाई बैंक होते, अब बैंक के बाप होते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जतका भी बैंक के रेगुलेशन जो कहते हैं घर में जो बाप रहते ना, घर में बाप और बाप बेटों पर रेगुलेशन बनाते ना, उसने सब बैंक के, चाहे वाणिज्यिक बैंक रहे, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रहे, चाहे कोई भी बैंक रहे, सबके बाप को ने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और तुम पैसा धर रही था ना, वो पैसा कोई वैल्यू नहीं है। तुमन क्या पैसा धरे बहुत बड़े होशियार बन गया। आजकल मैं फेंके हुए रुपया नहीं उठाता, वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुने है ना। याद रखिए पैसा का वैल्यू तब है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तुमला लिख के देते कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तब तुम उनके पैसा चलते। या तो पैसा महू छाप दी, वो चला नहीं, मोर सिग्नेचर नहीं चला, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रही तेरे सिग्नेचर चलते। तो पैसा कौन, देखा पैसा कौन सा बैंक ऋण नहीं देता? तो याद रखिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुमला ऋण नहीं दो। कौन है नहीं दो ऋण? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक मला दी थे, आदमी वाला ऋण नहीं दो। ठीक है भाई, याद रखिया। वो रेगुलेशन वाला है, नियंत्रण करते, नियमन करते हो। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। ठीक है, लेवल से, खाद्य डाइट पिरामिड से, पाउंड से, कैलोरी से। याद है यार कत का कैलोरी ऊर्जा है? आजकल जाना था ना, आजकल सब मोटली मोटला मन, नान पतली पतला मन आजकल कैलोरी देख के खाते। का देख के खाते? कैलोरी देख के खाते। और कैलोरी कत का कैलोरी आजकल सब लोग स्लिम हो के वो चढ़े ना, एक से खावत पिया थे और दौड़े हुए नहीं है, योगा करे में नहीं है, और खवाई कम कर देते। याद रखिया तुमन के वजन कम करना है तो खवाई पियल मत छोड़ा, खावा आराम से, संतुलित खावा, लेकिन ओकर साथ तुमन एक्सरसाइज करना जरूरी है। का तुमन के मसल से कम होही, ओकर साथ साथ तुमन के नस के भी जो आकार वो भी छोटे होते हैं ना, तो ओकर से हार्ट अटैक आए के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो याद रखिया खाना वाना छोड़ना नहीं है, खाना फुल खावा लेकिन संतुलित खावा, एक्सरसाइज करा। ठीक है जी, तो एक कार्य ही कैलोरी के काम में नापथान कैलोरी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकमिलन। ठीक है, तो याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता के समय
क्लीमेंट एटली, है ना, कौन दी से एटली हद ही स्वतंत्रता, कौन दी ही एटली हद ही स्वतंत्रता, कौन दी, देखा स्वतंत्रता मिली था मन इटली खाबो भाई, स्वतंत्रता मिली काय खाबो इटली, सबकी इच्छा रही से। 1498 में पुर्तगाली आ गए, 1600 में तुमन के अंग्रेज आ गए, सूरत में कोठी बना दारिस, इति मछलीपट्टनम दक्षिण के कोठी बना दी, और पूरा 200 साल 1857 की क्रांति सब हो गए, सबकी इच्छा रही से कब हमारा स्वतंत्रता मिली और हमन इटली खाबो, काय खाबो इटली खाबो, स्वतंत्रता के समय काय खाबो जी इटली खाबो, स्वतंत्रता के समय काय खाबो इटली खाबो, याद रखिए स्वतंत्रता अगर हो ही तो इटली खाबो, तो क्लीमेंट एटली, ठीक, एटली के घोषणा पत्र से ही हमारा काय में रिसे आजादी में रिसे, याद रखिए, ठीक। तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1556 एडी, 1565 एडी, 1456, 1465, देखा ऐसा क्वेश्चन आते ना दिमाग खराब हो जाते हैं, ये याद रखे रही है ना, 1565, क्या याद रखना है 1565, ताली मारना है 1565 बार, ताली मारना है 1565, 1565 एडी, याद रखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऐसे भी याद रख सका था 1565 ताली 277, 1565 ताली 277, 1565 ताली 277, 1565 ताली 277, याद रख लिया, ठीक। रतनपुर के बादल महल का निर्माण किस कलचुरी शासक के द्वारा किया गया था, रतनपुर के जो बादल महल है का निर्माण किस कलचुरी शासक के द्वारा किया गया था, कल्याण साय, बहारेंद्र साय, सरदार सिंह राजे। अब क्या करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, तो गाना इसे वो वाला पिक्चर शायद भाग मिल्खा भाग में है ना। अब क्या करेंगे तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, तो याद रखिए अब क्या करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, और राज करेंगे इस बार बादल में, आसमान में राज करेंगे। जमीन में मुझे राज नहीं करना दोस्त, मुझे आसमान में राज करना है, आसमान तक अपना पूरा कीर्ति यश फैलाना है ना। तो कामा राज करबो, बादल में राज करबो, कामा राज करबो जी, बादल में राज करना है। किस में राज करना है, बादल में। किस में राज करना है भाई, बादल में। याद रखना राज सिंह बादल मन का निर्माण कराया था। किसने निर्माण कराया था, बादल मन का, राज सिंह। अब राज करना है तो बादल में, जमीन में अब राज नहीं करना भाई। अब इस जमीन से उठकर किस में जाना है, बादल में जाना है। और तुम्हारा जिस दिन वर्दी मिली ना, वो दिन तुम बादल में क्या करिया, राज करिया। वर्दी मिली कहां राज करिया, बादल में राज करिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लिया। डबल हो गया का क्वेश्चन 1565 वाला, ये हो गया, ये भी हो गया है। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाया बहुत बढ़िया से। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने कराया। किसने कराया जी, ईशान देव ने। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है, ईशान देव ने। और याद रखिए एक हवे लक्ष्मणेश्वर मंदिर, एक हवे लक्ष्मणेश्वर, है ना, और एक हवे लक्ष्मण मंदिर। दोनों अलग अलग है भाई, एक है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, एक है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर हवे तुमन के छत्तीसगढ़ के काशी काला की थे, खरौद लगी थे। छत्तीसगढ़ के काशी काला की थे, खरौद लगी थे। खरौद कति में रहे, तुमन के शिवरीनाथ जगह है, शिवनाथ कति में रहे जगह हमार सबरी दई जगह हमार भगवान श्री राम का खारी से जूठा बोल खारी से। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, लक्ष्मण मंदिर है तुमन के सिरपुर में, सिरपुर महासमुंद में, है ना। तो एक है लक्ष्मण मंदिर, एक है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर के निर्माण करारी से ईशान देव और लक्ष्मण मंदिर के निर्माण करारी तुमन के वाष्टा देवी और पूरा करवारी से बाला अर्जुन। कौन करवारी से पूरा, बाला अर्जुन, है ना। जेकर काल छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम युग कहा जाता है, ओला क्या कहते हैं, बाला अर्जुन। कबू भी भारत के स्वर्णिम युग कही तब गुप्त वंश ला मारिया, और छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम युग कही तब बाला अर्जुन के काल ला मारिया, पांडु वंश के शासक बाला अर्जुन। वाष्टा पत्नी रिजगा काय करबे बेचारी है। जैसे आदमी मन अपन कहते ना कि प्यार मोहब्बत के मतलब गिफ्ट ताजमहल देते, उसने हर्ष गुप्ता खत्म होते ना तो कर पत्नी रही थे वाष्टा, ओकर याद में मंदिर बनाते
अब सोच सबके अलग अलग होते, मंदिर बनवाते। और लक्ष्मण मंदिर है, विष्णु के प्रतिमा है, लक्ष्मण भगवान के, राम सीता लक्ष्मण बोलते हैं वो वाला नहीं। लक्ष्मण मंदिर में काकर प्रतिमा है, विष्णु के प्रतिमा है। और लक्ष्मणेश्वर मंदिर में काकर प्रतिमा है, भगवान शिव के प्रतिमा है। यहाँ लाखा चौर मंदिर भी कहते, लाख चौक चढ़ाते तो तुमके मनोकामना पूरी हुई। जे कई जन रही 14 फरवरी के ओला विश करिहा, ओला प्रपोज करिहा, तो ओकर यह कैसे मन्नत कैसे पूरा हुई, तो तुमन काशी जाओ, हमारे छत्तीसगढ़ के काशी लक्ष्मणेश्वर मंदिर में लाखा चौक चढ़ावा, सबकी इच्छा कामना पूरा हुई। इसने कहते मैं ठगा था, है ना। और भगवान ने तुमकी इच्छा पूरा करवे करही, भगवान में विश्वास रखा, आस्था रखा, है ना, सबके पूरा करी हमारे भगवान शिव। ठीक, चलता ना अगला। कुछ भी कोट ना विश्वास, है ना, अच्छा चीज ही पकड़िए, गलत चीज मत पकड़िए। भारत में पुर्तगाली शक्त का संस्थापक, हाँ, पुर्तगाली वंश का संस्थापक कौन है ना। वास्को डी गामा, अल्बर कुक, फ्रांसिस्को द अल्मीडा और है डुप्ले। थोड़ा सा बनाया है आज पीपीटी, तेमन थोड़ा गड़बड़वा आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमन पढ़ ले। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक थे पुर्तगाली। एवं पुर्तगाली मन को ने याद रखिया। देखा भाई, लंबा कहानी नहीं बता सका, वो क्लास में चलिए, टेंशन मत लो, है ना। एक हमन 6वीं 7वीं में एक ठो पढ़े रहे कि भारत की खोज किसने किया, तो हम सब जानते हैं वास्को डी गामा के। अरे भारत का जादू के छड़ी घुमाएं तो भारत आगे पिक्चर जी से, ऐसे नहीं भाई। वास्को डी गामा हाँ भारत के समुद्री मार्ग के खोज करी, भारत के खोज नहीं करी, भारत पहली की स्थिति रही से, समझ आता है ना। अमन मसाला ले आ रही से, मसाला ले कहानी बहुत लंबा है, मजा आते होला, हम इतिहास में पढ़बो, है ना। तो भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक रही से अल्बर कुक। कौन रही से? अल्बर कुक। नाम का है अल्बर कुक, नाम का है अल्बर कुक, याद रखिए। वास्तविक संस्थापक है अल्बर कुक। और जे अल्मीडा है ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यह देर से ब्लू वाटर पॉलिसी के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा नाम है, यह ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का है ए मनाइस, और पूरा समुद्र हमरे के कब्जे आदारी जाना माना ओकर बाप के कहो। अरे तोर बाप के नहीं भैया, हमन के भारत वाला हमन समझा था ना, तो अपन बाप के कहो के मन कब्जे आदारी। कौन मन? पुर्तगाली मन। एक आए कहा थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करें, और सोचा तो ब्लू वाटर पॉलिसी में हमारे ये दे कौन अकबर मोटलू उहुआ, अकबर राजा जानता ना, अकबर उहुआ काटेज मान लीजिए, उहू पैसा दे के घूमे गरी से लेवा एक से के अतके कसम मन के अधिकार हो गए इसको मन के पुर्तगाली मन के। सबसे पहली आ गई से पुर्तगाली भारत में, और सबसे लास्ट में गई से पहली आई, लास्ट में गई का भी मन थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़ा देखा, कई जन लड़ाई झगड़ा होते ना, तो कई जन जूझ होने वाला रहते, लड़ा ना कहते और भाग जाते, लड़वा के भाग जाते। कई दिन तो तुम उनके दोस्त हो ही, कमेंट करिए ओकर नाम ला है ना, कौन दोस्त है तो उनके लड़वा भागते थे। उसने पुर्तगाली में कहा कभी भी लड़ाई हुआ है ना, और मन लड़वा दो और भाग जाए। सबसे लास्ट में पुर्तगाली मन गए भाई, याद रखिए, है ना। ओकर बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रुधिर में थक्का जमाने का सहायक होता है मोनोसाइट। एक बाद हम देखते हैं रुधिर में थक्का जमाने का सहायक कौन सा होता है? मोनोसाइट, फाइब्रोनोजन, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स। तो याद रखिए फाइब्रोनोजन क्या है? फाइब्रोनोजन क्या करते तुमन के रुधिर के थक्का जमा के काम करते। और याद रखिए अगर विटामिन में पूछे तो विटामिन के लिए याद रखिए, विटामिन के रक्त के थक्का जमा के काम करते। सब चीज़ ला बताया था, क्लियर बताया था। भले वीडियो तुम्हें मजा नहीं आए, लेकिन तुमने याद रखिए मैं पढ़ा था, राज सर पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, दिल से पढ़ा था, याद करते जा, विश्वास करिए भाई, है ना। एक बाद है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो लीवर होता है, अग्नाशय होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड, है ना। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? ए तू मन बे, मैं एक चीज बता देता हूँ, जे पिनियल ग्लैंड होते, पिट्यूटरी ग्लैंड होते, वो सबसे छोटे ग्रंथि होते, और सबसे बड़े ग्रंथि का हरे तेला एमा के तीनों में के छाट के बताए बता दे रहे ये तीनों में के कौन है सबसे बड़े ग्रंथि है, तेला तुम बताना है, ठीक है जी। चला, लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ठीक है, तो लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो का है पहले? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। याद रखिए हमन के ताला जाम हो गए, ताला का हो गए है? जाम हो गए। ताला का हो गए है? जाम हो गए। ताला का हो गए जी? जाम, ताला जामो। ताला तो जाम हो गया, ता मतलब ताजमहल, ला मतलब लाल किला, जा मतलब जामा मस्जिद, दिल्ली के सबसे बड़े मस्जिद है जामा मस्जिद, और मोती मस्जिद। ये चारों के निर्माण कौन करवा है? तुमन के शाहजहां करा है। और शाहजहां के बारे में याद रखिए अतका निर्माण करवाई, अतका निर्माण कराई इसके भारत में क्या से अकाल पड़ गई से। सोचा था कतका अकाल पड़ रही सो ही, पूरा 22 साल लगे ताजमहल बने में, अतके का पैसा खर्चा हुआ है, याद रखिए, ठीक है। वो समय के आपको पैसा बता तो उनके दिमाग खराब जो बतात नहीं मैं, ठीक है। एक बात देखते
सबसे ऊंची चोटी वाली पार्ट कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी वाली पार्ट प्रदेश है सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट, मैन पार्ट। एला मैं घर करा चुके हैं और एला तुमन फिर से आंसर दिया मोर एक विडियो हमें बता चुके हैं। अगर आंसर फिर तुम चाहिए और सब ला कमेंट करना भाई, जब के तुमन कमेंट करिए उतके ज्यादा मैं मोटिवेशन होता हूँ। तो उनके कमेंट ला मैं लास्ट में पढ़िया कई जिन के ला, है ना। ओकर बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम, एस.एन.सी. बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो कौन है बताओ जी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक याद रखिए, चार ठोल बता देता, बनर्जी, नेरोजी, तैयबजी और यूले। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष रिसे, प्रथम पारसी अध्यक्ष रिसे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रिसे और यूले का रिसे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रिसे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, एक बाद हम चलथन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश सब जाना थे, एला लक्षद्वीप हरे के। ठीक है, एला का बता मैं सबके सब जाना था। अब एक बाद आगे हम इनके कमेंट सेक्शन पढ़े के समय कौन कौन का कमेंट करे है मैं एक दो पढ़ देता। ठीक है, कई जिनके फोन आए थे क्लास ले बा, लेकिन अभी रुका जी थोड़ा सा मैं फोन करा था तो मैं बता था। ठीक है, एक दो कमेंट पढ़िया, ज़्यादा नहीं पढ़े, जो बढ़िया लागी और सबके सब कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिए, सबके पढ़िया। ठीक है, एक जी ने कहा थे साइड में होकर पढ़ाई कर सर कहते हाँ जी, साइड में होकर पढ़ा। ठीक है, अति सुंदर सर जी, आपके क्लास ला तुमन छत्तीसगढ़ी में लेता कहते, छत्तीसगढ़ी में लेता अति मजा आते कहते, बढ़िया है ना। तो देखा भाई मैं खाटी छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ी में ही पढ़ा, तुम्हें अच्छा लगी तो पढ़ा और नहीं अच्छा लगी तब हो पढ़ा। ठीक है, एक जी ने कहा थे, ठीक है, एक कहते आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर कहते, भारी खाटी क्लास है कहते, कौन कहते? पीहू कहते, है ना, पीहू कहते। टेक्निक जबरदस्त है सर कहते, यूजर VW कहते, है ना। और डिकेश्वरी है का बोलते थे, जय जोहार सर जी कहते, जय जोहार जी कहा महू कह देता, है ना। और कौन कौन है को जिनके लोग बताते हैं बढ़िया वाला। ठीक, वंडरफुल क्लास, वेरी नाइस सर, आपका क्लास कभी बोर नहीं लगता जी, कब टाइम खत्म निकलता है कब निकलता है पता नहीं चलता भाई, बहुत ही बढ़िया होते हैं उनके ऐप में क्लास है, कब टाइम के पता नहीं चला। ठीक है, थैंक यू भाई, है ना। चला बहुत सारे कमेंट है और कमेंट ला मैं अच्छा कमेंट ला छाँट के रखे, आप तो छाटे नहीं पाए तो बोले नहीं सकता, बहुत सारे कमेंट है, काला बोला काला छोड़ा होते। कल मैं हाँ बेस्ट कमेंट मतलब छाट के रखिया, स्क्रीनशॉट करके रखिया और लास्ट में तुम उनके नाम बोल के तुम उनके कमेंट तब पढ़िया। ठीक है, तो आज मोला के का देवा आराम देवा, थक गए हाँ। ठीक है, और मस्त वीडियो ला हाँ, बढ़िया से पढ़िया यार, फिजिकल की तैयारी करा, 6 साल बाद आए, अतका सारा पोस्ट आज तक नहीं आए हैं, अच्छे से पढ़िया, वर्दी लगी तो एक बार मोला मिले जरूर रहा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।